बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैंने शब बारात की मुनासबत से सूजी का दानेदार हलवा बनाना सिखाया है, वो भी हलवाई स्टाइल में और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो आप लोग मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा। मैंने हर चीज़ को उसमें बहुत तफसील से बताया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेगा, दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें सूजी का दानेदार हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हलवा स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज शब बारात के मौके पर मुझे समरीन अकमल को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपको सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने 1 किलो सूजी ली है। इसकी मेजरमेंट आपको जिस बॉल नज़र आ रहा है, हर चीज़ की मेजरमेंट मैं इसी बॉल से करूँगी। चीनी, घी, पानी, सब चीज़ की मेजरमेंट मैं इससे करूँगी। आप जिस चीज़ की भी मेजरमेंट के लिए जो भी कप लें, प्याली लें या मेजरमेंट का कप लें या बॉल लें, तो आप भी उसी एक ही कप से ही आपने हर चीज़ को नापना है। सूजी, चीनी, घी, पानी को जैसे मैंने ये एक बॉल रखा तो मैं इसी से हर चीज़ की नाप लूँगी। तो चलते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए। सबसे पहले पतीली में हमने 1 किलो सूजी डाली और इस सूजी की हम बुनाई करेंगे 5 से 8 मिनट तक। एक अच्छी सी जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अभी हमने इसमें घी या ऑयल वगैरह कुछ शामिल नहीं किया, खाली सूजी को हम भून रहे हैं। सूजी को हम 5 से 8 मिनट तक भूनेंगे। जब सूजी की हमने भुनाई कर ली तो अब हम इसमें 1 किलो घी शामिल करें। देखें आप, वही बॉल की मैंने नाप से, उसी नाप से मैंने इसको घी को मेजरमेंट की है। तो 1 किलो सूजी में हमने 1 किलो घी शामिल किया है। पहले हमने खाली सूजी की भुनाई करी थी, अब घी शामिल कर हम घी के साथ भुनाई करेंगे। सूजी का जो कच्चापन है हम वो इस तरह दूर करेंगे भुनाई करने के बाद, क्योंकि बाज़ जो होते हैं कि वाइट रखते हैं हलवे को, तो उससे ये होता है कि वो कच्चापन झलकता है। वैसे तो मैं इसमें कलर दूंगी, लेकिन ये कि मैंने इसकी भुनाई अच्छी तरह की है कि जब हम इसको खाएंगे तो आपको खाने में बिल्कुल भी हलवे में कच्चापन महसूस नहीं होगा। तो अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। पहले हमने घी के बगैर भुनाई करी और 5 से 8 मिनट हमने घी के बगैर खाली सूजी की भुनाई करी। इसी तरह हम 5 से 8 मिनट घी डाल के अब भुनाई करेंगे। सूजी की अच्छी तरह भुनाई होगी ताकि सूजी का तमाम कच्चापन दूर हो जाए। 5 से 8 मिनट तक घी शामिल करने के बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स करा, भुनाई करी। फिर उसके बाद अब इसमें मैं 2 अदद हरी इलायची, छोटी इलायची शामिल कर रही हूँ और साथ में मैं 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची यानी इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी हलवे में। तो इलायची पिसी हुई और साबुत इलायची डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे सूजी को इन इलायचियों में। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम भुनाई करते जाएंगे, साथ साथ सूजी की हम भुनाई करते जाएंगे। जब भुनाई हो जाएगी सूजी की तो फिर हम पानी शामिल करेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ पानी की मेजरमेंट कि इसी बॉल से मैंने सूजी नापी थी, अब इसी बॉल से मैं पानी डालूंगी। लेकिन ये पानी हम डबल शामिल करेंगे, सूजी के मुकाबले में पानी डबल शामिल किया जाता है। ये मैं 2 बॉल इसी तरह डालूंगी, लेकिन ये फुल भरे हुए नहीं लगे और घी ऊपर छुटने लगे तो उस टाइम हम पानी शामिल करेंगे। मैंने आपको मेजरमेंट दिखाई, इस तरह हमने 2 बॉल पानी के शामिल किए हैं। सूजी से डबल पानी शामिल करेंगे, अच्छी तरह पानी को मिक्स करेंगे और पानी को मिक्स करने के बाद अब हम इसके पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी ड्राई होने लगा, चाहे तो आप इसी मोमेंट पे कलर शामिल कर दें, चाहे तो थोड़ा ठहर के शामिल कर दें। बस जैसे ही पानी ड्राई होने लगा तो मैंने इस मोमेंट पे कलर शामिल कर दिया था। अच्छी तरह भुनाई हो गई, उसके बाद हमने पानी शामिल किया। पानी शामिल करने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून ज़र्दा कलर शामिल किया। अच्छा, मुझे येलो कलर पसंद है, इसलिए मैं इसको येलो पे रखूँगी, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून कलर डाला है, ऑरेंज ज़र्दा कलर। अगर आपको डार्क ऑरेंज पसंद है तो आप इसमें और ज़्यादा कलर ऐड कर सकते हैं। मैं येलो पे रखना चाह रही हूँ तो इसलिए मैंने कम शामिल किया। और अगर आप बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं डालना चाहते कलर, तो आप इसका फिर अच्छी तरह भुनाई करिएगा। इतनी भुनाई करिएगा कि सूजी का कलर जो है ब्राउन पर आ जाए, इतनी भुनाई आपने करनी है। और अगर आपने कलर नहीं डालना तो कितना आपने करना है, ब्राउन पर रखना है आपने, इतनी भुनाई करनी है हलवे की। अभी मुझे कम लगा तो फिर मैंने इसमें थोड़ा कलर और ऐड किया। टोटल मैंने 1 टेबल स्पून ही कलर इसमें ऐड किया था। थोड़ा थोड़ा करके पहले 1 टीस्पून डाला, फिर हाफ़ टीस्पून, इस तरह देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा डार्क ना हो। अच्छी तरह कलर मिक्स हो गया और पानी ड्राई हो गया तो अब बारी है चीनी डालने की। चीनी को भी मैंने उसी बॉल से नापा है, यानी 1 केजी हमने 1 किलो इसमें हमने चीनी शामिल करी है। चीनी को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब चीनी इसमें डिज़ोल्व होगी तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो चीनी के पानी को भी हमने अच्छी तरह ड्राई करना है।
अच्छी तरह भूनना है, चमचा चलाते रहना है। जब चीनी का पानी ड्राई होने हो जाए तो फिर हमने इसमें 2 टेबल स्पून केवड़े के शामिल किए थे। सॉरी, 2 टेबल स्पून नहीं, हमने 2 टीस्पून हमने रोए केवड़ा के शामिल किए थे, जो कि बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, अरोमा आता है। ये देखिए हमने 2 टीस्पून मैंने इसमें केवड़ा शामिल किया था। केवड़ा वाटर शामिल करने के बाद मैंने अच्छी तरह हलवे में मिक्स किया। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट तक के लिए दम पे रख रही हूँ ताकि घी ऊपर आ जाए। हलवे को 10 मिनट हो गए, साइडों में आप देख रहे हैं घी आना शुरू हो गया था ऊपर। तो फिर हमने इसको गार्निश करना शुरू किया। मैंने इसको 4 मगज़ से गार्निश किया। मेवे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसमें काजू शामिल कर रही हूँ। काजू शामिल करने के बाद फिर मैंने इसमें कटे हुए बादाम शामिल किए। बादाम शामिल करने के बाद फिर मैं इसमें कटे हुए पिस्ते शामिल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, बिल्कुल ज़बरदस्त सी हलवा तैयार हो गया। चलें जी, ज़बरदस्त सा परफेक्ट दानेदार सा हलवा तैयार हो गया। साइडों में आप देख रहे हैं घी ऊपर आया हुआ है। मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त मेजरमेंट के साथ हलवा बनाना सिखाया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दहली के जायके को गुड कॉमेंट पास करेगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।